हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉवरेन आईएएस। आज के इस डेट में हम बात करेंगे टैक्सेशन के बारे में, जिसमें हम डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। सरचार्ज और सेस क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी की डे 5 की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और जो पहली बार आए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि हम एक यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए टारगेट शुरू किया था हमने अप्रैल में, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, पूरे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं और मोस्टली हमने सब्जेक्ट्स कवर कर रखा है। डेली टारगेट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, प्लस पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है और शाम तक आपको उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है। अब तक जो हमने सब्जेक्ट कवर कर रखे हैं वो हमने कवर कर रखा है पॉलिटी के बाद हमने हिस्ट्री कवर कर रखा है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री हमने कर रखा है, मेडिवल हिस्ट्री प्लस मॉडर्न हिस्ट्री भी हमने कर रखा है। फिर हमने किया था ज्योग्राफी में भी हमने पहले फिजिकल ज्योग्राफी किया, उसके बाद हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी किया, उसके बाद हमने इंडियन ज्योग्राफी किया और साथ ही साथ हमने यूपी स्पेशल की ज्योग्राफी भी कर रखी है। फिर हमने इन्वायरमेंट स्टार्ट किया था। इन्वायरमेंट की पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन लेक्चर्स अभी 3 हुए हैं। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था साइंस भी हमने मोस्टली कंप्लीट कर रखा है, सिर्फ 2 लेक्चर्स आपके इनकम्प्लीट है। उसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमी का डिटेल प्लान आपको फर्स्ट वीडियो से आप जाके देख सकते हैं कि हम एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जितने क्वेश्चंस आए हैं 2010 से लेकर 2025 के बीच में उसको हम सॉल्व करेंगे और यही पैटर्न हमारा रहता है पूरे सब्जेक्ट में। अगर आप पूरे सब्जेक्ट देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज है हमारा 20 तारीख और ये जुलाई का टारगेट नहीं था, ये अगस्त का टारगेट अब बन चुका है, क्योंकि ये जुलाई में हमने शेड्यूल के हिसाब से ये जुलाई में था। जुलाई में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो से अब पढ़ना है जो बैकलॉग हैं आपके। ठीक है, तो पहले हम टैक्स के बेसिक्स पढ़ेंगे, फिर हम डायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे, फिर इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ेंगे और जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, ई वे बिल क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, रिवर्स चेंजेस, कंपनसेशन सेस, ये वगैरह, एंटी प्रॉफिट एरिया टैक्स ये क्या होते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और जीएसटी 3 पार्ट में हमने, मेजर पार्ट में हमने डिवाइड किया है और इसी को हम पढ़ने वाले हैं। राइट, इससे पहले हम बता दें कि हमने अब तक क्या पढ़ रखा है। पहले हमने पढ़ रखा है बैंकिंग, पूरा हमने बैंकिंग सिस्टम पढ़ा, बेसिक्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, कैपिटल मार्केट हमने पढ़ा है। राइट, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं टैक्सेस के बारे में, यानी कि टैक्सेशन सिस्टम, जिसमें हम एक्चुअली क्या पढ़ेंगे, जो हमसे सरकार जो टैक्स लेती है, एक तो डायरेक्टली लेती है, एक तो डायरेक्ट टैक्स है और एक है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो हम खुद से देते हैं, हमें खुद से भरना होता है, जैसे इनकम टैक्स। उसके बाद इनडायरेक्ट, यानी कि गवर्नमेंट अपने आप ले लेती है आपसे, इनडायरेक्टली आपसे लेती है, डायरेक्टली नहीं लेती है, जैसे जीएसटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिस्किट खरीदा, कुछ भी आपने खरीदा, कुछ दिख रहा है मेरे पास, ओके, आपने कुछ भी खरीदा, आपके ऊपर क्या लगता है, जीएसटी लगता है। राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली आपसे वसूला जा रहा है। ठीक है, तो ये हम पढ़ने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, और इसी के बीच हमको ये वाला पढ़ना है और ये वाला पढ़ना है। ठीक है, इनकम टैक्स हमसे कैसे लिया जाता है, किस बेसिस पे लिया जाता है, क्या कानून है इसके लिए बनाया गया है, तो उसकी भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इम्पैक्ट, एक्सीडेंट, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, कॉरपोरेशन टैक्स क्या है, फिर मिनिमम टैक्स क्या होता है, फिर कैपिटल गेन, सरचार्ज और फिर सेस, उसके बाद टीडीएस, टीसीएस। इनडायरेक्ट टैक्स में प्री जीएसटी, जीएसटी से पहले क्या क्या था, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, पीवीएन टैक्स, कैस्केडिंग इफेक्ट, सारे टैक्सेस थे। जीएसटी के फ्रेमवर्क क्या रहा, फिर जीएसटी की स्पेसिफाइड इनपुट टैक्स क्रेडिट, ई वे बिल, रिवर्स चार्ज, एंटी प्रॉफिटियरिंग, इसके बारे में हम देखते हैं। तो पहले टैक्स देखते हैं कि टैक्स एक्चुअली में होता क्या है। टैक्स एक्चुअली में क्या होता है, तो टैक्स ये होता है कि सरकार हमसे क्या लेती है, वसूलती है, कुछ पैसे वसूलती है और जिसके बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे प्रॉमिस नहीं किया जाता है कि आप क्या करिए, 1 लाख रुपए आप टैक्स भरिए, हम आपको क्या करेंगे, 1 लाख टैक्स भरिए, हम आपको क्या करेंगे, 1000 का गिफ्ट कार्ड देंगे किसका, अमेजोन का। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, आपसे टैक्स लिया जाता है, बाकी वो सरकार पैसे लेती है, पर सरकार का वो जो टैक्स है वही उसकी कमाई है, उसी से क्या करती है, सारी वेलफेयर की स्कीम चलाती है, बाकी डे टू डे की बातें उसमें करती है। ठीक है, तो ये रहा टैक्स। टैक्स क्या है, अ कंपल्सरी पेमेंट टू गवर्नमेंट विथ नो डायरेक्ट बेनिफिट इन रिटर्न। नो डायरेक्ट बेनिफिट, कोई डायरेक्टली बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा।
जिसमें कि अनलाइक फीस और फाइन्स अगर नहीं होता है तो, राइट, द पावर टू लिवाई टैक्सेस कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, टैक्स वसूलने का जो अधिकार आता है सरकार के पास वो किससे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। और ये यूनियन लिस्ट में भी है और किस में लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में भी है और कंकरेंट लिस्ट में भी है, तीनों में है। यानी कि सरकार आपसे कैसे टैक्स ले सकती है, सेंट्रल भी ले सकती है और दोनों ले सकती है और स्टेट भी ले सकती है, ठीक है, ओके। इम्पैक्ट वर्सेज इंसिडेंस, अब देखिए डायरेक्ट टैक्स की हमने बात करें और इनडायरेक्ट टैक्स, राइट। इम्पैक्ट क्या होता है, कौन पे करता है, तो जो टैक्स पेयर है वो पे करता है। और ये जीएसटी कौन पे करता है, आई मीन इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, एग्जाम्पल है क्या जीएसटी, वो कौन पे करता है, शॉपकीपर पे करता है, ठीक है। शॉपकीपर या बेचने वाला जो भी वो सर्विस बेच रहा है वो क्या करता है, जीएसटी सरकार को भरता है। अब जीएसटी सरकार को कैसे भरता है, अब आते हैं। देखिए आप गए कहाँ पे, महिंद्रा के शोरूम में, आप महिंद्रा के एक शोरूम में गए, ठीक है, महिंद्रा के शोरूम में गए, आपने लिया SUV 700, इसकी कीमत आई 20 लाख रुपए। इसने कहा कि सर ये जो गाड़ी की कीमत है वो है 20 लाख रुपए, ठीक है, लेकिन जो इस पे टैक्स है वो क्या है, 40% है, यानी कि 28 लाख रुपए, ठीक है, 40 लाख रुपए। तो उसने कहा कि ठीक है, ये जो 8 लाख की जीएसटी है, ये 8 लाख क्या है, ये जीएसटी है, ठीक है। तो ये जो 8 लाख है आप महिंद्रा के शोरूम वाले को देंगे 8 लाख रुपए, और ये 8 लाख रुपए ले जाके क्या करेगा, महिंद्रा का शोरूम, इसके पास अकाउंट होता है, जीएसटी नंबर होता है, तो ये महिंद्रा का शोरूम जाके कहाँ जमा करेगा, गवर्नमेंट में, ठीक है। तो आप ये पर्सन ए है, आपने किसको दिया 8 लाख रुपए, महिंद्रा को दिया, महिंद्रा ने क्या किया, 8 लाख रुपए यहाँ जमा किए, ठीक है। तो ऐसे ही जीएसटी वर्क करती है, राइट। आप यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए, जो भी होगा आप कुछ भी मान लीजिए, कलेक्ट कौन करेगा, ये करेगा, जीएसटी ये करेगा, बट इनडायरेक्टली क्या करेगा, गवर्नमेंट आपसे पैसे ले रही है, राइट। अब यहीं पे क्या होता है, जो अगर इनकम टैक्स की बात करें हम, इनकम टैक्स की तो वो डायरेक्टली आपसे लेती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, आप जॉब करते हैं, कहीं कुछ भी करते हैं, आपका पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड क्या करता है, दिखाता है कि आपका हाँ क्या है। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपका जो एनुअल इनकम है 20 लाख रुपए, तो आप 10% देंगे, फॉर एग्जांपल 10% के स्लैब में आते हैं, तो यानी कि आपको 12 लाख तक की कोई छूट, 12 लाख तक का आप कोई पेमेंट नहीं देंगे, लेकिन जो बचा 8 लाख रुपए है आप उस पे पैसे देंगे, उस पे टैक्स देंगे, अभी हम बात करेंगे इस पे, तो उस पे देंगे 8 लाख पे, यानी कि 10%, यानी कि 80,000 रुपये आप देंगे, ठीक है। तो 80,000 रुपये आप गवर्नमेंट को क्या देंगे, गवर्नमेंट को पेड करेंगे, ठीक है, ओके, ऑल। तो ये रही बात, ऐसे होता है। फिर इंसिडेंस कौन सा है, सेम पर्सन क्या करता है, ये सेम पर्सन पेड करता है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है, डायरेक्ट टैक्स है, ऑलराइट। अब ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये सेम पर्सन, आप खुद जाके कहेंगे नहीं कि मैंने एसयूवी गाड़ी खरीदी है, इसका आप टैक्स लीजिए गवर्नमेंट, ऐसे नहीं करेंगे आप महिंद्रा गाड़ी वाले को दे दीजिए, वो जाके आपको जमा कर देगा, ठीक है, ऑलराइट। ये कस्टमर है या फिर बायर, ठीक है, ऑलराइट। इम्पैक्ट और इंसिडेंस, ये क्या होता है, सेम पर्सन पे होता है, लेकिन ये क्या होता है, इम्पैक्ट किस पे, दूसरे पर्सन पे होता है, ऑलराइट, ओके। अब देखते हैं प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव टैक्सेस, प्रोग्रेसिव वर्सेस रिग्रेसिव। अब आप इससे समझ लीजिए कि हमारे देश में 2 लोग रहते हैं, एक अंबानी साहब है और एक पुअर पीपल है, ठीक है, पुअर पीपल है। अब क्या हुआ कि हम क्या करते हैं, दोनों पे बराबर टैक्स लगाते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स क्या है, ये जो पुअर पे है ये कम लगेगा, पुअर को छूट दी जाती है कि अच्छा ठीक है, तुमको 12 लाख रुपए तक हम क्या करेंगे, छूट देंगे, तुमको हम 12 लाख तक रुपए की छूट देंगे, यानी कि तुम 12 लाख रुपए साल में कमाते हो तो हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन जैसे ही तुम आगे पैसे कमाए तो हम तुमसे टैक्स लेंगे, ठीक है। 5%, 18%, 40%, 30% वगैरह वगैरह, जो भी टैक्सेस के सिस्टम है, राइट, हर साल चेंज होते रहता है, कभी चेंज होते नहीं होते। तो उसने कहा ठीक है। अब कहा गया कि अंबानी तुम भी क्या करो, तुम पे भी हम उतना ही टैक्स लगाएंगे, तो यार ये कौन सी बात हुई, राइट, टैक्स की तो बात हो गई, लेकिन हमने कहा ठीक है हम तुम पे ज़्यादा टैक्स लगाएंगे, तो अंबानी पे ज़्यादा टैक्स लग गया, ऑलराइट। अब
तो ये क्या हो गया, प्रोग्रेसिव टैक्स हो गया। इन पे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, इस पे 10% का टैक्स लगा और इस पे क्या हुआ, 30% का टैक्स लगा। ठीक है, तो ये टैक्स क्या हुआ, प्रोग्रेसिव हुआ, ये टैक्स प्रोग्रेसिव हुआ। कैसे प्रोग्रेसिव है कि ये प्रोग्रेसिव नेचर का है, इसमें इंसानों का ख्याल रखा जा रहा है, सोसाइटी का ख्याल रखा जा रहा है, लेवल ऑफ पीपल का ख्याल रखा जा रहा है कि ये क्या कर पाएँ, एक सब लोग इसी सोसाइटी में रह पाएँ और उन पे कोई बर्डन ना पड़े। तो ये प्रोग्रेसिव है, अभी बात होगी। फिर हम आते हैं कि अच्छा ठीक है, अब हमने क्या किया कि एक अंबानी साहब है, फिर से हम सेम सिनेरियो क्रिएट करते हैं, और एक पुअर पीपल है। ठीक है, कोई गाड़ी लेने गया, गाड़ी नहीं लेते हैं, पहले बिस्किट खरीदते हैं। ठीक है, पार्ले जी हमने बिस्किट खरीदा, पार्ले जी बिस्किट खरीदा 5 रुपये का, राइट, 5 रुपये 10 रुपये कर लेते हैं, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये का बिस्किट। तो ये जो 10 रुपये का बिस्किट है, अंबानी जी भी जाएंगे तो 10 रुपये का मिलेगा, पुअर आदमी भी जाएगा तो 10 रुपये का मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आ जाता है किसका, जीएसटी का कॉन्सेप्ट। तो ये कौन सा जीएसटी, कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है, रिग्रेसिव टैक्स हो जाता है, यानी कि सबको बराबर का पैसा देना पड़ता है, जैसे जीएसटी हुआ, राइट। अगर आप SUV 700 खरीदने जा रहे हैं तो आप पुअर पीपल भी उतना ही 8 लाख का टैक्स देगा और अंबानी जी भी उतना ही टैक्स देंगे। आपको ये नहीं फ़र्क किया जाएगा कि अरे अंबानी जी तो बहुत पैसे वाले हैं, आप इनसे 40%, इनसे 50% ले लो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेस। यानी कि प्रोग्रेसिव यानी कि अगर समझे कि जो औकात के हिसाब से लगाया जाता है वो प्रोग्रेसिव है, और जिसमें कुछ नहीं देखा जाता, सब कोई बराबर है, वो रिग्रेसिव टैक्स है। फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं बताऊँ, बहुत बेहतरीन एग्जांपल इसमें मोबाइल का रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ये क्या हो चुका है, एक्चुअली टैक्स नहीं है, लेकिन ये क्या हो चुका है, अब ये हो चुका है कि रिग्रेसिव हो चुका है, सबसे बराबर ले रहा है। ठीक है, इसमें अमीर फ़र्क नहीं कर रहा है, आप अमीर हैं, गरीब हैं, कोई भी हैं, आपसे मोबाइल का रिचार्ज मिनिमम आपसे अगर 399 लिया जाएगा तो लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बातें रही, खैर बहुत बातें होगी। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस और रिग्रेसिव टैक्सेस देखते हैं। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेस क्या होते हैं, हायर इनकम हायर टैक्स रेट। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आपका टैक्स ज़्यादा मिलेगा। कैसे, इनकम टैक्स पहले 5%, 20%, 30% का ये स्लैब बना हुआ है। रिग्रेसिव टैक्सेस सेम रेट बट बर्डन फॉल्स हार्डर ऑन पुअर। सेम टैक्स है लेकिन क्या होगा, बर्डन किस पे ज़्यादा आता है, पुअर पे आता है। कैसे, 18% GST ऑन बिस्किट, सेम फॉर रिच एंड पुअर। ऑलराइट, प्रोपोर्शनल क्या होता है, प्रोपोर्शनल क्या होता है कि यानी कि फ्लैट रेट रिगार्डलेस ऑफ इनकम। आपके पास इनकम है या नहीं है, आपको पास सेम टैक्स आपके ऊपर लगाया जाएगा। जैसे कि कॉर्पोरेशन टैक्स एज फॉर एट फ्लैट टैक्स, राइट। कॉर्पोरेशन टैक्स ये होता है कि जो कंपनीज पे लगाया जाता है कि वो क्या देती हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स देती हैं। ठीक है, फिर आते हैं डिग्रेसिव, अपीयर्स प्रोग्रेसिव बट रेट इंक्रीज स्लो एट हायर लेवल्स। देखिए डिग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि दिखता तो ऐसा लगता है कि प्रोग्रेसिव है, लेकिन वो क्या होता है कि जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो हायर लेवल पे डिक्रीज होता रहता है, राइट, उतने अच्छे से इंक्रीज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल टैक्स रेट राइजेस बट एट डिक्लाइनिंग स्पीड, बहुत बहुत धीरे धीरे स्पीड से क्या होता है, टैक्स रेट इंक्रीज होता है। ऑलराइट, ओके। तो एडम स्मिथ ने कहा था कि टैक्स वसूली है आप, लेकिन उससे पहले थोड़ी चीज़ों का तो ध्यान रखिए। एडम स्मिथ, राइट, किस में बोला था इन्होंने, द वेल्थ ऑफ नेशन में। ऑलराइट, तो उन्होंने कहा था कैनन ऑफ इक्विटी, टैक्सेस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द टैक्स पेयर्स एबिलिटी टू पे। राइट, जो टैक्स पेयर है उसको उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो टैक्स उतना पे कर पाए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिए, इक्विटी का ख्याल रखिए, सर्टेनिटी का ख्याल रखिए। कैसे, टैक्स अमाउंट, टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट शुड बी क्लियर एंड प्रेडिक्टेबल। राइट, कि अगर आपसे कहा जाए कि अगर 31 मार्च डेडलाइन है तो आप ये ना कहिए, आज आपने कहा कि 31 मार्च डेडलाइन है, आप कल के उठें अब कहे गवर्नमेंट ये कह दे कि मुझे क्या करना, अरे नहीं 31 मार्च नहीं है, ये 1 मार्च है, गलती से हो गया था। तो इसमें क्या होगा, इंसान परेशान हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, टैक्स का अमाउंट, टाइम और कैसे पेमेंट लिया जा रहा है, वो सब कुछ क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं कन्वीनियंस की बात आती है। टैक्स शुड बी कलेक्टेड ऑन ए मैनर कन्वीनियंट टू द टैक्स पेयर, यानी कि टैक्स कलेक्शन का जो मेथड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए, जिसमें टैक्स पेयर पैसे पेड कर पाए। अब ये नहीं कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी ज़मीन ले आओ, हम कर लेंगे, उसमें हम हिसाब कर लेंगे, तुम ये करो हम ये कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कन्वीनियंस होना चाहिए जिसमें क्या हो, टैक्स पेयर किसमें हो, टैक्स पेयर एकदम, टैक्स पेयर क्या होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, फिर इकोनॉमी की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ टैक्स कलेक्शन शुड बी मिनिमल कंपेयर टू रेवेन्यू कलेक्टेड। राइट, अगर मान लीजिए कि
जो टैक्स कलेक्शन है, आप वो कमा रहा है 100 रुपये और आप उससे 70 रुपये ले रहे हैं, तो वो कहेगा कि यार मैं क्यों कमाऊँ, मेरे को तो 30 रुपये ही मिल रहा है, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप 100 रुपये कोई कमा रहा है, अगर 30 रुपये आप ले लेंगे, 70 रुपये उसके पास बचेंगे, तो फिर वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, मैं काम करता हूँ, मैं 200 कमाता हूँ और मेरे पास क्या बचेंगे, 140 रुपये बचेंगे, तो मैं ऐसे बहुत मेहनत करूँगा। अगर उससे बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जाएगा, अगर आपसे ही बहुत ज़्यादा टैक्स ले लिया जाएगा, तो आप काम ही नहीं करेंगे। आप कहेंगे क्यों करना है, सरकार तो पूरा टैक्स ले रही है, मैं क्या करूँ, मैं 30 रुपये के लिए काम करूँ, इतनी पढ़ाई की थी मैंने, इतनी मेहनत की थी इसके लिए, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट, ओके। फिर आता है लाफेयर कर्व। लाफेयर कर्व जिसमें कहता है सोज द रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू का बात कौन करता है, लाफेयर कर्व। लाफेयर कर्व, अब ये क्या होता है अभी बताते हैं, ठीक है। लाफेयर कर्व तो देखते हैं, रेवेन्यू इंक्रीजेज विद द टैक्स रेट अप टू optimal point beyond which higher rate leads to decreased revenue tax due to tax evasion and reduced economic activity. India tax to GDP ratio 17%. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, एक हमने क्या बनाया, ग्राफ बनाया, एक हमने ग्राफ बनाया, इसमें हमने कहा कि एक है टैक्स रेवेन्यू, ये है टैक्स रेट और ये है टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेट। यानी कि हमने क्या किया, पहले टैक्स 0 रखा, फिर 5 रखा, फिर 10 रखा, फिर 15 रखा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया, थोड़ा थोड़ा कलेक्शन किया, राइट। तो हमने क्या किया, 0% पे थोड़ा कलेक्शन किया, 5% पे थोड़ा सा कलेक्शन और किया, 10% पे थोड़ा सा और किया, फिर 15% पे कुछ और किया। लेकिन क्या होगा, एक टाइम के बाद आएगा कि आप कलेक्शन नहीं कर पाएंगे, वही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि ये वाली सिचुएशन आ जाएगी कि बहुत हायर टैक्स रेट रख देने से भी एक चीज़ें शॉर्ट नहीं होती हैं। आप चाहें कि बहुत ज़्यादा हायर टैक्स रख दें तो उससे कमाई नहीं होगी। एक टाइम के आने के बाद क्या होता है कि सब कुछ फ्लैट हो जाएगा, कोई काम करने के लिए, टैक्स देने के लिए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वहाँ से क्या हो जाएगा, टैक्स इवेजन हो जाएगा, कर की चोरी होने लगेगी, ठीक है। लोग छुपाने लगेंगे, इनकम छुपाने लगेंगे, ब्लैक मनी की बात होने लगेगी। ऑलराइट, ओके। तो इंडिया का जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो है 17%। यानी कि हमारी जीडीपी में, हमारी जो जीडीपी है उसमें 17% टैक्स से आता है पैसे, ठीक है। इसी को टैक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं। ऑलराइट, इट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन ओईसीडी एवरेज। ओईसीडी कंट्रीज जो हैं उनका कितना है, 34% है, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आते हैं डायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो प्रोग्रेसिव इन नेचर होते हैं, जिसमें क्या होता है, इनइक्वालिटी क्या होती है, रिड्यूस होती है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्सेस में इनइक्वालिटी रिड्यूस होती है। क्या अंबानी जी हैं तो उन पर ज़्यादा टैक्स लगेगा और जो पुअर पीपल है, मिडिल क्लास है, उस पर कम टैक्स लगेगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, रिग्रेसिव नेचर के होते हैं और ये इनइक्वालिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, राइट। और एक गुड टैक्स सिस्टम का बात ये होती है कि दोनों को एक साथ बैलेंस करके रखें, ठीक है, ओके। ऑलराइट, तो अब हम पढ़ते हैं दूसरे में डायरेक्ट टैक्सेस। थोड़ी सी जानकारी हमने बेसिक ले ली, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स यानी कि आपसे डायरेक्टली कलेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल क्या है, इनकम टैक्स, जिसमें क्या होता है, ये इंडिविजुअल्स, कोई इंसान है वो पे करेगा, या फिर हिंदू अनयूनाइटेड फैमिलीज, यानी कि कोई एक फैमिली है वो ओन करती है सब कुछ, वो उसमें आता है, तो वो लोग क्या करते हैं, पे करते हैं, ठीक है। 5 से 30% तक ये है स्लैब्स है, और क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर है। 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, ऐसा कुछ है, मतलब कि प्रोग्रेसिव इन नेचर है, राइट। 2 रिजीम थे इसमें, ओल्ड टैक्स रेट, फिर न्यू टैक्स रिजीम। पुराना वाला टैक्स सिस्टम और एक नया वाला टैक्स सिस्टम। ऑलराइट, इसके बारे में क्या है उसको हम देखेंगे। फिर आता है कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसमें क्या होता है, कंपनी के प्रॉफिट्स पे लगता है, और ये एक फ्लैट रेट होता है। क्या होता है, एक फ्लैट रेट होता है, राइट। इसमें क्या होता है कि आपको 25% देने हैं तो देने हैं, राइट। इसमें क्या होता है, इसीलिए ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है, इसीलिए हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, एमएसएमईज हैं, वो चाहती हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ एमएसएमईज ही रहें। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, एक कंपनी है सी, राइट। टैक्स रेट क्या है, इनका जो रेवेन्यू है, सब कुछ जो प्रॉफिट वगैरह है वो क्या है, इनका प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट हो गया, इन पे टैक्स हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए ए का प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए, तो टैक्स में कितना चला जाएगा, 25 करोड़ रुपए, ठीक है। और क्या होता है, इन पे अगर इनका 200 करोड़ है तो इनका प्रॉफिट, इनका भी कितना टैक्स में चला जाएगा, इनका भी चला जाएगा 50 करोड़ रुपए,
अगर 300 करोड़ है, 300 करोड़ है तो इनका हो जाएगा 75 करोड़। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फ्लैट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, फ्लैट होता है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, 55% और बुक प्रॉफिट। इसमें क्या होता है कि आपको मिनिमम देना पड़ेगा, राइट, आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना, 15%, सॉरी, इसमें 15% देना पड़ेगा। तो ये क्या आया था, मिनिमम टैक्स आया था। ऑलराइट, ओके। इंश्योर जीरो टैक्स कंपनीज पे मिनिमम, राइट, जीरो टैक्स जो कंपनी है वो क्या कर रहा है, मिनिमम एक टैक्स पे कर दे हमको। फिर आता है कैपिटल गेन टैक्स, राइट, कैपिटल गेन टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स। ठीक, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैपिटल मार्केट, ठीक है, सॉरी, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैपिटल मार्केट, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, शेयर्स पढ़ा था, फिर हमने बॉन्ड्स पढ़े थे। उसके बाद हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं, एसेट्स। एसेट्स में आपके क्या हो जाएगा, आपके पास कोई अगर मान लीजिए कि जैसे कोई घर है, होम है, हाउस है, ठीक है, हाउस है, या फिर कोई आपके पास पीस ऑफ लैंड है, राइट, इसमें जो लैंड है, लैंड में एग्रीकल्चर नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए कि शेयर से आपकी जो कमाई हो रही है वो आपके इनकम टैक्स जो स्लैब है उससे पार जा रही है, उससे क्या हो रही है, पार जा रही है, राइट। तो आप शेयर से कमाए पैसे और प्रॉफिट में आप 12 लाख से ज़्यादा चलेंगे, तो जो 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं, लेकिन जो 12 लाख के बाद हुए उस स्लैब में आपको टैक्स देना पड़ेगा, राइट। तो यानी कि इनके जो प्रॉफिट हैं, शेयर्स के जो प्रॉफिट है, अगर इनकम टैक्स से आप बाहर जाते हैं तो आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। वही बॉन्ड्स में भी और वही एसेट में भी। अगर जो घर है आपका, घर बेचने पे अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको, तो क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, एसेट को बेचने से अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो क्या देना पड़ेगा, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या है इसमें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना है, 20% है शेयर्स पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कितना, 12.5% पे, ठीक है। 2024 में जो इंडेक्सेशन की बेनिफिट थी इसको हटा दिया गया। इंडेक्सेशन क्या है इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या रहा, कैपिटल गेन टैक्स। और ये किसके फॉर्म हम सब पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट टैक्सेस के फॉर्म्स पढ़ रहे हैं, ऑलराइट। फिर आता है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसमें क्या है, स्टॉक मार्केट का ट्रांजैक्शन है, जिसमें क्या होता है, परचेज ऑफ सेल इक्विटीज डेरिवेटिव्स म्यूचुअल फंड। जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप कुछ भी खरीदें तो उसमें क्या कर लेती है, गवर्नमेंट जो होती है टैक्स लेती है। क्या लेती है, ये एसटीटी ही लेती है, ठीक है। फिर आते हैं डीडीटी, ये एबोलिश हो गया था 2020 में। इसमें क्या था, डिविडेंड थी, जो कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिविडेंड क्या होता है कि डिविडेंड कंपनी का प्रॉफिट होता है। डिविडेंड जो होता है वो क्या होता है, कंपनी जो होती है प्रॉफिट में, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं उनको क्या करती है, जो शेयर्स होल्डर होते हैं उनको क्या करती है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। एक तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है वो तो होगा ही, लेकिन प्रॉफिट में से भी कंपनी क्या करती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो उस पर भी क्या था, टैक्स था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया था, ठीक है, ऑलराइट। तो ये रहा क्या, डायरेक्ट टैक्सेस, राइट, ऑलराइट। फिर देखते हैं इनकम टैक्स का ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम। पहले क्या था, आपको ऑप्ट इन करने की रिक्वायर्ड नहीं थी, लेकिन आपको क्या है कि अब आपको सोचना पड़ेगा। आपको ऐसे फॉर्म दिया जाएगा कि आप ओल्ड टैक्स में रहना चाहते हैं या फिर न्यू टैक्स में रहना चाहते हैं, ठीक है। टैक्स स्लैब, इसमें हायर रेट्स थे, लेकिन इसमें क्या है, स्लैब्स बने हुए 5%, 12%, 14%, आई मीन ऐसे, राइट, ऑलराइट। डिडक्शन यानी कि एचआरए वगैरह इसमें डिडक्ट होते थे, तो इसमें डिडक्ट होते थे, ऑलराइट। लेकिन इसमें क्या है, अवेलेबल नहीं है। सब कुछ क्या है इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। जीरो टैक्स यानी कि आपको 5 लाख तक का टैक्स, 5 लाख तक पे टैक्स नहीं भरना था, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, 12 लाख हो गया है। बेस्ट फॉर किसके लिए बेस्ट है, दोस्त फॉर हाई डिडक्शन, जो बहुत ज़्यादा पैसे कटवाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें क्या है, जो जिसके पास कम इन्वेस्टमेंट है उनके लिए क्या है, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ पे डिस्कशन करते हैं। एक्चुअली में ये क्वेश्चन में आपको नहीं पूछा जाएगा, राइट, जीरो टैक्स वगैरह इस पे क्वेश्चंस में आपको नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी जानकारी रखने पे क्या होता है कि कुछ बहुत बेसिक से सवाल आते हैं, और ऐसे बेसिक आएंगे कि कुछ टर्म पूछ लिए जाएंगे, ऑलराइट। तो अब आते हैं सरचार्ज वर्सेस सेस पे। बहुत ज़्यादा इस पे हो हल्ला मचता है। जो सारे स्टेट्स हैं वो कहते हैं कि आप इसको बांटिए, राइट। तो सरचार्ज और सेस देखते हैं कि ये क्या होता है। डेफिनेशन क्या होती है, टैक्स ऑन टोटल टैक्स लायबिलिटी। सरचार्ज क्या होता है, टैक्स लगाया जाता है, टैक्स पे टैक्स आपको देना है, ठीक है।
ये क्या होता है, टैक्स फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। ये पर्पस डिसाइड किया जाता है कि हाँ हम एजुकेशन के लिए लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, एक एजुकेशन के लिए लेंगे, या फिर हेल्थ के लिए लेंगे, या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ों के लिए हम क्या लेंगे, सेस लेंगे। ठीक है। सरचार्ज क्या है, टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक क्या कर रहे हैं, सॉरी, हम क्या कर रहे हैं कि न्यू दिल्ली से लखनऊ के लिए एक ट्रेन चला रहे हैं। ठीक है, एक ट्रेन चला रहे हैं, ऑलराइट। तो इसका जो टिकट प्राइस है वो है, मान लीजिए कि 2000 रुपये। ठीक है, 2000 रुपये टिकट प्राइस है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस पे एक महीने तक एक मंथ तक हम क्या वसूलेंगे, हेल्थ सेस वसूलेंगे हर प्राइस पे, हर टिकट प्राइस पे कितना, 50 रुपये। तो इस टिकट का जो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये। ठीक है, 2050 रुपये। तो ये जो यहाँ से जो टैक्स का ये जो पैसा आएगा कोई भी चीज़ पे, ये जो पैसा आएगा ये कहाँ जाएगा, हेल्थ सेस में जाएगा। और ये कहाँ जाता है, ये जाता है CFI में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। और ये जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है, तो ये जो पैसा है सेस और सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज, ये जो सेस और सरचार्ज है इसको क्या करता है, जो फाइनेंस कमीशन है क्या करता है, पैसों का बंटवारा करता है सेंटर और स्टेट में। तो ये जो है सेस और सरचार्ज डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होता है। इसीलिए क्या होता है, स्टेट्स जो कहते हैं कि आप टैक्स तो कलेक्ट कर रहे हैं लेकिन ये वाला हम, इसमें हमारी हिस्सेदारी कोई नहीं है। ठीक है, ये होगा। और मान लीजिए सरचार्ज की हम बात कर लेते हैं। सरचार्ज, इसका भी एग्जांपल दे देता हूँ। सरचार्ज, ठीक है, सरचार्ज क्या है कि हमने क्या किया, एक टैक्स दे दिया। हमने क्या लिया कि हमने, गवर्नमेंट ने टैक्स लिया हमसे, हम उस पर भी एक टैक्स लगा दिया कि एक काम करिए, अगर आप, जैसे मैं यूनियन का टैक्स बताऊं तो GST चल रही है। ठीक है, GST चल रही है और GST किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे लगा दिया। जैसे कि मैं बात करूं कि फ़ोन का चार्जर, एक फ़ोन का चार्जर है, कह रहा है कि अगर आप कोई भी फ़ोन का चार्जर खरीदेंगे तो आपको जो उस पर 18% GST लगती है, उस पर आपको क्या देना पड़ेगा, आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। कितना, 1%। यानी कि 18% की जो भी वैल्यू होगी उस पर 1% आपको टैक्स देना पड़ेगा, और वो क्या होगा, सरचार्ज होगा। और वो सरचार्ज कहाँ आ जाता है, CFI में। और CFI क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स होता है, और ये इसमें फाइनेंस कमीशन कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, पर्पस क्या होता है, जनरल रेवेन्यू ऑगमेंटेशन, जनरल रेवेन्यू करता है। लेकिन सेस जो होता है वो स्पेसिफाइड होता है। क्या, हम एजुकेशन सेस ले रहे हैं, हेल्थ सेस ले रहे हैं, या फिर स्वच्छ भारत के लिए हम पैसे ले रहे हैं, जिसको हम, उस पैसे को हम क्या करेंगे, उसमें यूटिलाइज करेंगे। क्या स्टेट्स के साथ ये शेयर किया जाता है, तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसके पास रहता है, ये सेंटर के पास रहता है। ऑलराइट, इसको भी सेंटर के पास ही रखा जाता है। राइट, करेंट एग्जांपल क्या है, सरचार्ज ऑन हाई इनकम का अगर है आपके पास तो उस पर क्या होगा, सरचार्ज लगेगा। आप टैक्स तो देंगे ही लेकिन आप क्या करेंगे, जो भी आपकी इनकम है उस पर जो हमने टैक्स लगाया है उस पर आप फिर टैक्स करिए। कितना, 10 से 37%। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट 4% ऑफ टैक्स, 4% का टैक्स है। किसके पास जाता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के साथ। इस पे ये भी कहाँ जाता है, CFI के पास जाता है। एग्जाम टाइप क्या है, बोथ सरचार्ज एंड सेस गो टू सेंटर ओनली, फाइनेंस कमीशन डिस्ट्रीब्यूट्स ओनली नेट टैक्स रेवेन्यू, नेट टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग सरचार्ज एंड सेस। और क्या होता है, सरचार्ज और सेस इसमें क्या होता है, डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते हैं। इसीलिए जो फाइनेंस कमीशन है वो सिर्फ और सिर्फ बाकी चीज़ को पैसा अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेस और सरचार्ज इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, हो गया, ऑलराइट। फिर अब देखते हैं डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है। अ रिफॉर्म इनिशिएटिव टू सिंप्लीफाई एंड कंसोलिडेट इंडियाज इनकम टैक्स लॉज इनटू अ सिंगल लेजिस्लेशन। राइट, कि एक टैक्स सिस्टम आया, लाइक एक कोड आया, एक कोड, डायरेक्ट टैक्स कोड लिखा गया। उसमें क्या लिखा गया कि सारी चीज़ें जो इनकम टैक्स के लॉज हैं सब एक जगह रख दिए गए एक ही कानून में। इट इज़ रिलेटेड टू इनकम टैक्स। ये किससे रिलेटेड है, इनकम टैक्स से रिलेटेड है। और PYQ है 2018 का। ठीक है, GST क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म है। ऑलराइट, फिर देखते हैं कि TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं, एम्प्लॉयर पेयर डिडक्ट्स टैक्स बिफोर पेइंग सैलरी, इंटरेस्ट, रेंट। फॉर एग्जाम्पल, योर एम्प्लॉयर डिडक्ट्स TDS फ्रॉम योर सैलरी बिफोर क्रेडिटिंग इट। फॉर एग्जाम्पल कि TDS क्या होता है,
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सोर्स पे ही टैक्स डिडक्ट कर लिया गया। कैसे कि अगर आप किसी TCS के आप क्या है एम्प्लॉई हैं, आप क्या है एक एम्प्लॉई हैं, आपको जो सैलरी आनी है वो कितनी आ रही है 25,000 आ रही है, ठीक है। अब क्या हुआ कि आपको टैक्स देना है, राइट, जो टैक्स है उसमें इसी में से क्या करता है, जो ये जो TCS है वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा कितने 24,000 रुपये, आई मीन 1,000 रुपये आपको टैक्स भरना है। तो अब क्या करेगा कि आप क्या करिए, आप ना भरिए, हम भर लेंगे। तो हम आपको कितना देंगे 24,000 देंगे, और जो सैलरी स्लिप मिलेगी उसमें ये रहेगा कि आपको 25,000 तो मिलने वाले थे, लेकिन क्या होता है कि हम 1,000 आपका TDS कट गया, ठीक है, राइट। तो एम्प्लॉयर होता है टैक्स कलेक्टेड एट सो TCS क्या होता है, सेलर कलेक्ट्स टैक्स फ्रॉम बायर एट द पॉइंट ऑफ सेल ऑन परचेज ऑफ मोटर व्हीकल्स एबव 10 लाख, मिनरल टिम्बर। अब क्या होता है, ये TCS होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, राइट। जैसे कि हम महिंद्रा के शोरूम में गए थे, महिंद्रा के शोरूम में फिर से चलें, हाँ, तो ये क्या हुआ, GST कलेक्ट हुआ। अब इसमें कह दिया कि इसमें आपको क्या लगेगा 1 लाख रुपए TCS लगेगा, क्योंकि बहुत महंगी आप कार खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, आपसे टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है, सोर्स पे ही कलेक्ट कर लिया। नोट TDS एंड TCS आर नॉट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर कलेक्टेड डायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं होते हैं, ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करने के ये क्या होते हैं, एक मैकेनिज्म होते हैं, ऑलराइट, TDS और TDS, ओके, ऑलराइट। फिर अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं इनकी बात हम करते हैं प्री GST एरा, GST से पहले कौन कौन से टैक्स थे। तो GST से पहले GST से पहले क्या थे, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्टेट का वैट टैक्स, स्टेट टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, एंट्री टैक्स यानी कि चुंगी वाला टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, इतने सारे टैक्स थे। कौन कौन वसूलता था, सेंटर वसूलता था, सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स सेंट्रल, कस्टम सेंट्रल, स्टेट वैट, लोकल बॉडी या फिर कोई स्टेट वसूलता था क्या, चुंगी वाला टैक्स, और स्टेट टैक्स क्या कलेक्ट करता था, इंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करता था, ठीक है। सेंट्रल टैक्स क्या था, ये कोई भी सामान अगर इंडिया में बना है तो उस पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। सर्विस टैक्स यानी कोई सर्विस अगर दे दी जा रही है, तो ये सारे जो टैक्सेस हैं ये कहाँ आप चले गए, सब कुछ अब चले गए GST में। और देखिए ये जो सेंट्रल एक्साइज है कहाँ नहीं लगता, पेट्रोलियम पे और लिकर पे नहीं लगता, राइट। पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है वो कहाँ चला जाता है, वो GST के दायरे में नहीं आता है। लिकर क्या होता है, GST के दायरे में नहीं आता है। तो सारी चीज़ें कहाँ चली गई हैं अब, लोकल टैक्स में, आई मीन ये GST में चली गई, ठीक है। फिर देखते हैं पिगोवियन टैक्स क्या है, टैक्स ऑन गुड्स कॉजिंग नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। अब देखिए एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं, एक्सटर्नैलिटीज, ठीक है, एक्सटर्नैलिटीज, ऑलराइट। एक्सटर्नैलिटीज दो टाइप की होती हैं, एक है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव, इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, एक है पॉजिटिव। एग्जाम्पल मैं देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई सामान लिया, ठीक है, अच्छा लग रहा है कि हाँ मैंने सामान लिया है, मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो बाकी लोगों पर बहुत नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने क्या लिया, आपने सिगरेट खरीदी, ठीक है, आप पी रहे हैं मस्त, अपना तो फेफड़ा नुकसान कर रहे हैं, बाकी जो आसपास आपके लोग हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उसका भी, उन लोगों को भी आप नुकसान पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं कि इस पे नेगेटिव जो चीज़ें नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज हैं उस पे क्या लगाया जाता है, पिगोवियन टैक्स लगाया जाता है, जो कि समाज के लिए कुछ नेगेटिव चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, वो क्या होती है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज होती है, ठीक है। एक हमने क्या दिया सिगरेट का, एक और एग्जाम्पल में है, ये सरकाज़म मैं पहले बता रहा हूँ, ये क्या है, थार। अगर कोई थार खरीदने जा रहा है तो उसको क्या करिए, उस पर पिगोवियन टैक्स लगाइए, ऑलराइट, ओके। एक्चुअली में यही आना ही है, ठीक है, ऑलराइट। तो ये रही बात है। पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ क्या होती है कि जैसे कि आपने क्या खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने पेड़ लगा दिए, बहुत अच्छी गार्डनिंग कर दी, बहुत अच्छा आपने क्या कर दिया, पेड़ लगा दिए, तो वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज़ होती है, ऑलराइट। आपने हॉस्पिटल खोल दिया, आप बहुत अच्छा सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, आप NGO का काम कर रहे हैं, NGO में गए तो उनकी सर्विस पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, तो वो क्या होता है, पिगोवियन टैक्स स्पेशली किस पे लगाया जाता है, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ पे लगाया जाता है, ठीक है। पॉल्यूशन, हेल्थ, हार्म, एग्जाम्पल क्या है, कार्बन टैक्स, सिन टैक्स ऑन टोबैको एंड अल्कोहल, सेस ऑन SUV। अब देखिए बहुत अच्छी बात है, सेस क्या कहाँ लगाया जाता है, SUV पे लगाया जाता है। अब SUV पे क्यों लगाया जाता है, तो SUVs जो होती हैं उनमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये इन्वायरमेंट को
बहुत बहुत ही बुरी तरीके से क्या करती हैं, इम्पैक्ट करती हैं। कैसे इम्पैक्ट करती हैं? एक तो इनके जो चलाने का तरीका है उसको लेके, ठीक है। दूसरी चीज़ है इसमें CFC निकलती है, राइट, इसलिए लग्जरी टाइप में आ जाती है। ऑलराइट, ओके, ये रही बात। फिर कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि टैक्स पे टैक्स लग रहा है। GST से पहले क्या होता था कि एक्साइज ड्यूटी तो लगी ही किस पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे, राइट। पहले दिखाते हैं GST से पहले क्या होता था। फैक्ट्री है, ये हो गई फैक्ट्री से हमने कुछ सामान बनाया, ठीक है, तो ये हो गया यूनियन गवर्नमेंट। फिर अब यहाँ आ जाता है स्टेट गवर्नमेंट। अगर सामान फैक्ट्री से निकला तो यूनियन गवर्नमेंट कहेगी तुम मुझे टैक्स दो, क्या दो, सर्विस टैक्स दो, आई मीन ये जो एक्साइज है उसको दो, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी दो। बोला कि ठीक है, हमने दे दिया। अब ये वाला जो सामान है, अब ये स्टेट में गया तो स्टेट वाला कहेगा एक काम करो, ये जो सामान है ना, ये जो सामान है तुम इस पे मुझे क्या दो, वैट दो, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली में तो इसने टैक्स दे दिया, अब यहाँ पे क्या देने की जरूरत है, ठीक, क्या होता है, टैक्स तो दे दिया, फिर क्या हो रहा है, टैक्स दे रहा है। ऑलराइट, दिस टैक्स ऑन टैक्स इन्फ्लेटेड प्राइस GST एलिमिनेट्स दिस थ्रू इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब GST ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑलराइट, विंडफॉल टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स ऑन अनएक्सपेक्टेडली हाई प्रॉफिट्स। इंडिया इम्पोज दिस ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इन जुलाई 2022 व्हेन ग्लोबल क्रूड प्राइस स्ट्राइक। अब क्या होता है, विंडफॉल टैक्स, जिसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हाई प्रॉफिट होने लगता है तो उसमें टैक्स इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे 2022 में क्या हुआ था कि जब ग्लोबल प्राइसेस घट गई थी तो इंडिया क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था, तो प्रॉफिट इनको बहुत होता था। क्यों, उस टाइम क्या था, कोविड का टाइम था, राइट। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, ये जो टैक्स है ये बढ़ गया था। ऑलराइट, पेट्रोल और डीजल GST में नहीं आते हैं और ये अब तक क्या होते हैं, एक्साइज ड्यूटी लगती है, फिर स्टेट अपना टैक्स लगाता है, वैट लगाता है, फिर इस पर बहुत ज़्यादा सेस लगाए जाते हैं, ठीक है, सेस अलग से इस पर लगाए जाते हैं। इस वाई फ्यूल प्राइसेस आर हाई डिस्पाइट ऑफ क्रूड ऑयल प्राइस टैक्स। इसकी वजह से क्या होता है कि इसी की वजह से प्राइस कितना भी हो, इंडिया में प्राइस घटता नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी सेंटर बहुत कमाता है, स्टेट भी कमाता है और इससे सेस भी वसूला जा रहा है, ठीक है। आज की न्यूज़ है, मैं पढ़ रहा था तो उसमें था कि पाकिस्तान में 32 रुपये डीजल का दाम कम हो गया है। आई डोंट नो, मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टर है उनके मैंने ट्वीट पढ़ा था, पता नहीं है सही है कि नहीं है। ओके, ऑलराइट, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है। प्रोजेक्ट सक्षम प्रोजेक्ट 2017 का ये PYQ है। ये क्या था, अ न्यू इनडायरेक्ट टैक्स IT इंफ्रास्ट्रक्चर इनिशिएटिव बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, राइट। पहले क्या था, CBEC था, अब क्या हो गया है, नाउ रीनेम्ड CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। ये क्या देखता है, अभी हम देखते हैं। इट सपोर्ट्स GST इम्प्लीमेशन एंड इंडियन कस्टम सिंगल विंडो इंटरफेस ऑफ फैसिलिटेटिंग ट्रेड, यानी कि स्विफ्ट को लेके ये क्या करता था, ये जो प्रोजेक्ट सक्षम है ये एक IT प्लेटफॉर्म है जो किसके द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, राइट। इसमें क्या करते हैं, GST के जो इम्प्लीमेंटेशन है और बाकी जो सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटी, जो ट्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पे क्या करती हैं, काम देखती हैं, ठीक है। ओके, कुछ टैक्स के एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज हैं, कौन कौन क्या टैक्स कलेक्ट करती हैं, तो CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स है तो यानी कि ये डायरेक्ट टैक्स लेता होगा, क्या, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, और ये किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर आता है। दूसरा CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, तो ये क्या लेता है, इनडायरेक्ट टैक्स लेता है। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, GST, कस्टम ड्यूटी, और इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया था, CBEC 2018 में। GST क्या करता है, GSTIN, ये है गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क है, टैक्स नेटवर्क है। ये क्या होता है, IT बैकबोन ऑफ GST का जो GSTN नंबर होता है वो, ये इसके पीछे की जो IT है वो काम करती है। सेक्शन 8 कंपनी, सेंटर का 50% शेयर है और क्या है, स्टेट का 50% इस कंपनी में शेयर है। ये जो IT है उस पर शेयर है, ठीक है। अब आते हैं GST के बारे में। GST की थोड़ी सी टाइमलाइन देख लेते हैं और आप समझ रहे हैं कि GST का जो बहुत GST को इतना प्रमोट किया गया, जब पैसे घटाए गए तो जो स्लैब चेंज किया गया तो इतना प्रमोट किया गया कि आपको लगता है कि GST इसी सरकार ने नहीं, GST की कवायद बहुत 2000 से शुरू हो गई थी। कब, वाजपेयी जी ने कौन सी कमेटी बनाई थी, केलकर टास्क फोर्स बनाई थी, जिसने कहा था कि आप क्या करिए, सभी जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको एक में कर दीजिए, ठीक है। 2004 में फाइनेंस मिनिस्टर
फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम ने कहा था, जीएसटी प्रपोज किया था बजट की स्पीच में। 2006 में टारगेट था कि 1 अप्रैल 2010 को हम जीएसटी कर लेंगे, यानी कि लागू कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, मिस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सेंटर का तो काम होता है, रोल होता ही है, लेकिन उसमें 50% प्लस स्टेट्स क्या होने चाहिए, 2/3 स्टेट्स क्या होने चाहिए, राजी होने चाहिए। ठीक है। 2011 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया था लोकसभा में, लेकिन क्या फेल हो गया। 2014 में फिर से एनडीए गवर्नमेंट में क्या किया, प्रपोज किया। फिर 2016 में 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से पास हुआ और ये अगस्त 2016 में क्या हो गया था, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हो गया था, जिसमें कहा गया था वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, ओके। तो जो ये चेंज किया गया, अमेंडमेंट किया गया, तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था, तो आर्टिकल 246A इसमें लगाया गया, जिसमें कहा गया कि पावर टू डिवाइड जीएसटी, कॉन्करेंट पावर फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट। अब इसमें क्या होता है, जीएसटी जो है सेंटर भी लगा सकती है और स्टेट भी लगा सकती है। ठीक है, कौन कौन होते हैं जीएसटी, अभी हम आगे देखेंगे। अब 279A लगाया गया, जिसमें क्या होती है कि जीएसटी काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशन होना है, यानी कि जीएसटी काउंसिल की उदय होना है, यानी कि उनको बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल एक बनानी है। फिर 269A बनाया गया, लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी को भी क्या करना था, जो इस स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं तो इंटर स्टेट जीएसटी लगाना है। ठीक है। आर्टिकल 270 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईजीएसटी बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, आईजीएसटी जो है, ये जो इंटर स्टेट है, इनको क्या करना है, सेंटर और स्टेट के बीच में बांटना है। ठीक है। तो ये अमेंडमेंट 4 हुए थे, 1 2 3 4 अमेंडमेंट हुए थे, तब जाके क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बना। ठीक है, ओके। फिर देखते हैं जीएसटी काउंसिल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं। आर्टिकल 279 है, याद कर लीजिए। ठीक है। चेयरपर्सन कौन होता है जीएसटी काउंसिल का, तो ये होते हैं यूनियन फाइनेंस कमीशन, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स कौन कौन होते हैं, यूनियन के मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के फाइनेंस होते हैं। फिर कौन होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑल यूटीज एंड लेजिस्लेचर, सभी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर, और यूटी के भी लेजिस्लेचर, जहाँ पे लेजिस्लेचर है उनके फाइनेंस मिनिस्टर क्या होते हैं, यहाँ पे मेंबर होते हैं। वोटिंग क्या होती है, 3/4 मेजोरिटी किसके पास होती है, 3/4 मेजोरिटी होती है, यानी कि 3/4 मेजोरिटी अगर किसी बिल पे पास होगी तो वो मुद्दा पास हो गया। ठीक है। वेटेज कितना होता है, सेंटर के पास 1/3 पोर्शन होता है और स्टेट के पास 2/3 होता है, यानी कि 33% किसका हिस्सा होता है, सेंटर का, और 66.66 किसके पास हिस्सा होता है, स्टेट्स के पास। ऑलराइट। कोरम क्या होता है, 50% ऑफ टोटल मेंबर, यानी कि 50% टोटल मेंबर आएंगे कम से कम, तो ही कार्रवाई जो होगी वो शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग ने कहा था जीएसटी काउंसिल डिसीजन और रिकमेंडेशन नॉट बाइंडिंग ऑन स्टेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जीएसटी काउंसिल के जो डिसीजन है वो रिकमेंडेशन है, बाइंडिंग नहीं है किसी स्टेट्स पे। ठीक है। जीएसटी कितने टाइप की होती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये किसी एग्जाम का पीवाईक्यू था। राइट, ये एग्जाम का पीवाईक्यू था। तो सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, इंटर स्टेट सेल, ये सेंटर कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि स्टेट्स में अगर बेचे जा रहे हैं तो ये सेंटर कलेक्ट कर देगा। स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट सेल हो रही है तो कौन बेचेगा, स्टेट लेगा। कौन, किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, स्टेट के द्वारा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी है, यानी कि इंटर स्टेट सेल होता है तो कौन करता है, सेंटर करता है, डिस्ट्रीब्यूट्स स्टेट शेयर। फिर यूटी जीएसटी, स्टेट सेल इन यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, तो ये कौन करता है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कलेक्ट करता है। ठीक है। जीएसटी स्लैब कितने हैं, अभी 20 अगस्त तक, अभी आज के डेट में ये रहा, ये स्लैब है हमारे पास। कितना जीएसटी के, 5 है, 0%, 5%, 18% और 40%। 0% पे इसेंशियल फूड एंड कुछ लाइफ सेविंग आइटम्स है, इस पे 0% जीएसटी है। फॉर एग्जांपल मिल्क, पनीर, चना, ब्रेड, इन सब चीज़ों पे क्या है, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इस पे 0% है। इसमें एक जोड़ लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस। पहले क्या था, हेल्थ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी थी। राइट, आप हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं 100 रुपये हर महीने का, 200, 400, 500 जो भी है इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो आपको जीएसटी देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है, वो जीएसटी से बाहर हो गया, और इस चीज़ को सरकार ने बहुत प्रमोट किया। फिर 5% पे मास कंजम्पशन इसेंशियल, जैसे नमकीन, भुजिया, ऐसे पैकेजिंग फूड्स वगैरह हो गए। फिर आते हैं 18% पे स्टैंडर्ड रेट है, टीवी, एसी, डिशवॉशर, सीमेंट, स्मॉल कार्स, मोटरसाइकिल 350 सीसी से कम। फिर कुछ और सर्विसेज हैं, उसमें क्या होता है, 18% की जीएसटी लगती है। 40% लग्जरी आइटम्स पे, कैसे, फिर पान मसाला, सिगरेट, मोस्ट टोबैको प्रोडक्ट्स एंड सर्टेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है 40%। ठीक है, ओके। आइटम कौन कौन से हैं जीएसटी से बाहर हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, फिर उसके बाद हम करते हैं अल्कोहल, फिर बिजली, फिर रियल एस्टेट, स्टैम्प ड्यूटी लगती है। दिस रिमेन अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम में ये बने हुए हैं अभी भी। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी कौन कलेक्ट करता है, ये करता है स्टेट।
ओके, ऑलराइट। फिर देखते हैं जीएसटी के कुछ रिफॉर्म्स, जो जीएसटी से कुछ, जीएसटी में क्या क्या है। तो इसमें है इनपुट टैक्स क्रेडिट, राइट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी, क्रेडिट ऑन जीएसटी पेड आइटम्स ऑफसेट जीएसटी एज आउटपुट। मैं बताता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपको टैक्स भरना है, आपने क्या किया, आप एक जीएसटी होल्डर हो, आपने बिजनेस करते हो और आपने इस साल जो सेलिंग किया है उसमें आपने 100 करोड़ रुपए सेल किया है, ठीक है। तो आपको कायदे से जो जीएसटी भरनी है वो भरनी है, मान लीजिए कि 50 करोड़, सॉरी 50 करोड़ बहुत ज़्यादा हो गया, 30 करोड़ रुपए भरनी है, ठीक है। 30 करोड़ रुपए आपको भरनी है। लेकिन क्या है कि आपने कुछ पैसे खरीद, कुछ ये जो 100 करोड़ का आपका है टर्नओवर, इसमें आपने क्या हुआ कि कुछ सामान खरीदे हैं, जैसे आपने इसमें लैपटॉप खरीदा, तो ऑलरेडी आपने इसमें जीएसटी जो है वो भर दी है 18 करोड़, 18% आपने क्या है जीएसटी भर दी है, ठीक है। आपने कुछ सामान पे जीएसटी भर दी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि जीएसटी आपको भर दी है, लेकिन फिर से आप पे उसको जीएसटी भरना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो लैपटॉप वाला है, आप कहेंगे कि यार मैंने सर ऑलरेडी 18% भर दिया है, ठीक है। आप फिर से उस पर टैक्स ले रहे हैं, तो सरकार कहती है काम करिए, ये वाली जो चीज़ है ना, आपने जो भी जीएसटी भरा है पहले से, ये जो 100 करोड़ है, इसमें मान लीजिए कि आपने कुछ गाड़ी खरीदी तो उसका जीएसटी आपने भर दिया, तो अब 100 करोड़ पे टैक्स नहीं लगेगा, राइट। 100 करोड़ पे टैक्स ले लिया सरकार ने, ठीक है, आपने भर दिया, लेकिन ये जो बचा कुछ ये जो जीएसटी हैं जो आपने ऑलरेडी भर दी हैं, वो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट से, आप फॉर्म भरिए, ये जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट से ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, सिंपल भाषा में मैंने समझाया। एलिमिनेटिंग कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी कि टैक्स पे टैक्स हटाने से बढ़ा। ई वे बिल, इलेक्ट्रॉनिक परमिट्स फॉर गुड वर्थ 50,000 से ज़्यादा का अगर सामान कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री से सामान जा रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो उसमें ई वे बिल चाहिए, ज़रूरी होता है, ठीक है। रिवर्स चार्ज क्या होता है, रेसिपेंट पेज जीएसटी इंस्टेड ऑफ सप्लायर, सप्लायर जीएसटी पे नहीं करता है, कौन करता है, रेसिपेंट करता है। अप्लाइड ऑन इम्पोर्ट्स सर्टेन नोटिफाइड गुड्स एंड सर्विसेज। एंटी प्रॉफिटेरिंग कंपनीज मस्ट पास जीएसटी रेट रिडक्शन टू कंज्यूमर। आप देखिए, यानी कि गवर्नमेंट ने अगर कह दिया कि पहले शैम्पू अगर हमने बनाते थे तो शैम्पू पे पहले मान लीजिए कि जो टैक्स था, पहले जो टैक्स था, टैक्स 1 टैक्स 2, पहले जो टैक्स था वो था 18%, अब क्या हो गया 5%। लेकिन जो शैम्पू पे जो प्रॉफिट है, जो भी इसने कम किया है, अब क्या हो रहा है कि ये जो फैक्ट्री है ये हमको नहीं पहुंचा रही है, कि हम क्या करें, हम भी अभी भी 18% ही दे रहे हैं, राइट, जीएसटी ऑफ दे रहे हैं। तो सरकार ये कहती है कि आप क्या करिए, अगर हमने कम कर दिया, आपसे जीएसटी कम ले रहे हैं, तो ये फ़ायदा आप लोगों तक भी पहुंचाए, कंज्यूमर्स तक भी पहुंचाए। किसके द्वारा मॉनिटर किया जाता है, एनएपीए के द्वारा किया जाता था, लेकिन अब कौन करता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी इंस्ट्रक्चर, टैक्स ऑन इनपुट्स इक्वल टू टैक्स इज ग्रेटर देन टैक्स ऑन आउटपुट। इनपुट पे जो क्या होता है टैक्स ज़्यादा और आउटपुट पे कम, ठीक है। कॉजेज आईटीसी एक्यूमुलेशन एड्रेस्ड इन जीएसटी 2.0। जीएसटी 2.0 में क्या होता है, रिफॉर्म लिए गए थे, ठीक है। फिर आते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस, जीएसटी कंपनसेशन सेस लगाया जा रहा है, कैसे, लेवाइड ऑन लग्जरी एंड डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स यानी कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ बताने वाले, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ देने वाले क्या है, गुड्स हैं, जैसे टोबैको, एरेटेड ड्रिंक्स, एसओवी, कोल ऑन टॉप ऑफ 28% स्लैब में आते हैं। रेवेन्यू यूज टू कंपनसेट स्टेट, रेवेन्यू किसको दिया जाता है, स्टेट्स को दिया जाता है। फॉर जीएसटी रिलेटेड रेवेन्यू शॉर्टफॉल गारंटेड 40% एनुअल ग्रोथ। 5 ईयर कंपनसेशन पीरियड एंडेड जून 2022। अब देखिए 2022 में क्या हुआ था, 2016 में गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम क्या करते हैं, जीएसटी ले आएंगे। तो सरकार ने, स्टेट्स ने कहा कि यार बहुत हल्ला मचाया कि यार मेरा वैट खत्म हो जाएगा, मेरा ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम कैसे करेंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, तुम इतना कमाते हो, इतना कमाते थे, एक काम करते तुम मुझसे ले लेना उतना, हर महीने तुम मुझसे लेना, मेरे से मत चिल्लाओ, ठीक है, ऐसे मत चिल्लाओ। तो कहा कि हम 5 साल तक तुमको देंगे, 2022 तक देंगे, उसके बाद हम नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन कोविड आ गया था, तो बीच में फिर स्टेट्स ने कहा कि ऐसा थोड़ी होता है, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर क्या कहा, ठीक है 1 साल और बढ़ाते हैं, ऑलराइट, ओके। सेस एक्सटेंडेड टिल मार्च 2026 टू रीपे कंपनसेशन लोन टेकिंग ड्यूरिंग कोविड। अब जो जीएसटी कंपनसेशन पे क्या लगा था, सेस लगा था। फिर जीएसटी 2 में क्या हुआ था, रिफॉर्म लिए गए, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा किया गया। क्या हुआ था, स्लैब रेशनलाइजेशन, 4 स्लैब हुए थे, कैसे,
2 पॉसिबली 3, न्यू 40%, 40% जो हमने भी स्लैब दिखाया उस पर बात हुई। कंपनसेशन 6, रिमूवल ऑफ सेस ऑन व्हीकल एंड कोल और व्हीकल पे क्या हुआ था, सेस लेना बंद हो गया है, मर्जर इनटू हायर स्लैब। इन्वर्टेड ड्यूटी, करेक्शन ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, फैब्रिक वर्सेस गारमेंट्स में क्या हुआ था, ये इन्वर्टेड ड्यूटी चेंज की गई। ऑलराइट, कि यानी कि फैब्रिक पे टैक्स अलग है, यानी कि और गारमेंट पे टैक्स अलग है, राइट। हेल्थ एंड फूड, प्रोमोटिंग हेल्दी ईटिंग, हायर जीएसटी ऑन शुगरी ड्रिंक्स, लोअर ऑन हेल्थ फूड, राइट, कि शुगरी ड्रिंक्स यानी कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह पे जो भी चीनी की ड्रिंक्स है उस पर बहुत हायर जीएसटी है, लेकिन जो फ़ायदे की चीज़ें हैं उस पर जीएसटी कम है। एडमिनिस्ट्रेटिव, बेटर कंप्लायंस, ऑटोमेटेड रिफंड्स, बायोमेट्रिक आधार पर रजिस्ट्रेशन, यानी कि बहुत सारे चेंजेस किए गए। ठीक है, केलकर कमेटी ने क्या किया था, किसकी बात की थी, किसके द्वारा बनाया गया था, वाजपेयी जी के द्वारा सन 2000 में, और उन्होंने क्या क्या दिए थे उनकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, राजा जे चलैया, टैक्स रिफॉर्म की कमेटी बनी थी, सिग्निफिकेंस ऑन टैक्स स्ट्रक्चर। विजय केलकर 2002 में एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ आईटी, तो ये क्या होता PYQ 2016 का। तो विजय केलकर कमेटी किस पे बनाई गई थी, तो एबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट के ऊपर। फिर आते हैं प्रशांति सोम 2012 में, ये क्या था, GR जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल्स इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। अखिलेश रंजन कमेटी, ये 2019 में, न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड टू रिप्लेस इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो ये रहा कुछ टैक्स से रिलेटेड। अब हम आते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट, द कमेटी विच हैज़ रिकमेंडेड अबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 88 ऑफ द इनकम टैक्स ऑफ इंडिया, कौन सी कमेटी थी, तो ये कमेटी कौन थी, केलकर कमेटी थी। ठीक है, केलकर कमेटी थी, किसके द्वारा, विजय केलकर के द्वारा हेड किया जा रहा था। और जो चेलिया कमेटी है वो क्या थी, टैक्स रिफॉर्म कमेटी थी। उसके बाद द सोम कमेटी किसके डील करती थी, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल से। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कोड इन इंडिया इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट टैक्स कोड क्या है, सेल्स टैक्स डायरेक्ट है, एक्साइज इनडायरेक्ट है, सर्विस इनडायरेक्ट है, ये क्या है, इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लिवाइड बाई ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के द्वारा कौन सा टैक्स लिवाइड किया है, सेल्स टैक्स लगा सकता है, लैंड रेवेन्यू टैक्स नहीं, ये टैक्स ऑन लोकल फेयर, जो उसके गांव में मेले लगते हैं वो क्या करता है, उससे टैक्स वसूल सकता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सक्षम प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू, सक्षम प्रोजेक्ट क्या है, तो ये है एक नया इनडायरेक्ट टैक्स नेटवर्क है। ठीक है, मिलिट्री यूनिट ऐसा कुछ नहीं है, स्किल डेवलपमेंट ये भी नहीं है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस ये दिव्यांग के लिए भी नहीं है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मेड नेसेसरी प्रोविजंस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, जीएसटी के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे, तो ये हुआ था 101, 101। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2021 एंड 22, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड अ न्यू लेवाई एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस, इन्होंने क्या किया था, सेस लगाया था, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस लगाया था। और ये सेस कितने प्रोडक्ट्स पे लगाया गया था, तो ये लगाया था 29 प्रोडक्ट पे, तो ये अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रहे आज का लेक्चर, और इस पे जो भी फैक्ट्स हैं 28 फैक्ट्स हैं, आप इसको देख लीजिएगा। बेसिकली ये ऊपर से ही होते हैं। तो इस क्लास की जो PDF है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस जो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ऐसे ही प्लान वाइज आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाइए, आप चेकआउट करिए, जो भी आपका सब्जेक्ट वीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट छूट गया है, और आप क्या कर सकते हैं, विद PYQ आप सॉल्व करते हैं। एक सेपरेट PYQ भी है, PYQ का सेशन भी है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके उसके PYQ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और हाँ, जितना हो सके शेयर करिए, नोट्स शेयर करिए, क्या करिए, नोट्स शेयर करिए। ऑलराइट, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।